कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। रिछोला किफायतुल्ला स्थित मंडी समिति के बाहर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मंडी शुल्क लागू करने के विरोध में फूका पुतला। जिला बरेली के नवाबगंज क्षेत्र के रिछोला किफायतुल्ला स्थित नवीन उप मंडी समिति गेट पर आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा मंडी शुल्क लागू करने के विरोध में पुतला फूंक कर विरोध जताया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा है कि मंडी शुल्क लागू होने से व्यापारियों के ऊपर काफी भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी व्यापारियों का शोषण होता रहा है, जिसके चलते उन्होंने मंडी शुल्क को तत्काल वापस करने की मांग की है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री विनोद कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, नगर कोषाध्यक्ष राजू रस्तोगी, मोहित मिश्रा, प्रदीप सूरी, वकील अहमद, उवैस अंसारी, सोनू राठौर समेत भारी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। देखिए कारवा टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। वापस लो, वापस लो, वापस लो, मंडी शुल्क वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जानना चाहेंगे आज आपने जो पुतला जलाया है किस बात को लेकर जलाया? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में आदरणीय स्वर्गीय श्याम बिहारी लाल मिश्रा पूर्व में भी लंबे समय से व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की ये बहुत पहले से मांग थी कि आसपास के जो भी राज्य हैं उनमें मंडी शुल्क नहीं है, हमारे प्रदेश में मंडी शुल्क था। इस पर लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे, निवेदन करते रहे। कई बार मुख्यमंत्री से वार्ता हमारी हुई, उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इस पर हम विचार करेंगे। उन्होंने 1% माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यापारी हित को देखते हुए 1% मंडी शुल्क वापस लिया था। उसके बाद में किसानों पे कानून जो बनाए गए, वो किसान कानून जब हटे तो उसमें हमारे ऊपर जो मंडी शुल्क हटाया गया था वो भी लागू कर दिया, जबकि हम पूर्व से ही इस मंडी शुल्क को समाप्त करने की मांग करते चले आ रहे हैं। और ये जो दुकानें मंडियों में बनी हैं हर जगह प्रदेश के अंदर, इसका अभी तक मालिकाना हक व्यापारियों को नहीं मिला है। हमने उसके लिए भी मांग कर रखी थी कि इन्हें फ्री होल्ड करा जाए, व्यापारियों को उनका अधिकार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने लंबे इसको टोकन मनी देके ये दुकानें ली हैं। किसी ने 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक की ये दुकानें नीलाम हुई हैं। तो ऐसे में उनका वाजिब अधिकार बनता है कि वो इसके मालिकाना हक के हकदार हों। लेकिन हमारी उन मांगों को ना मानते हुए ये मंडी शुल्क और हम पर लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत से भ्रष्टाचार व्यापारियों के ऊपर बढ़ेंगे। क्योंकि पूर्व में भी मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का शोषण होता रहा है, जिसमें गेट पास के द्वारा कटाने पर चाहे 10 क्विंटल का गेट पास कटता हो, उस पर 200 रुपये 250 रुपये लिए जाते थे। रिन्यूअल के नाम पर कई हज़ार रुपये लिए जाते थे। लाइसेंस बनाने के नाम पर 85,000 रुपये लिए जाते थे। 9R, 6R, स्टॉक रजिस्टर, अन्य तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगाकर काफ़ी तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न होता रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आश्वासन पर और ये 1% मंडी वापस लेने पर बाहर मंडी परिषद से दुकानों में जो काम कर रहे हैं अलग लाइसेंस लेकर, उनके ऊपर सारे ये नियम हटा दिए गए थे। वो अपने अच्छी तरीके से व्यापार कर रहे थे। लेकिन उस समय में ही बहुत से व्यापारियों ने अपने पुनः व्यापार स्थापित किए। जब मंडी समाप्त हो गई तो उन्होंने अपने व्यापार स्थापित किए, लेकिन पुनः ये मंडी शुल्क लगने सर वो सब व्यापारी इसी श्रेणी में आ जाएंगे, उनको लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे और उसका विपरीत असर व्यापारियों पर पड़ेगा। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें। हाँ, वो व्यापारियों के हित में था, लेकिन चूंकि ये प्रदेश सरकार ने जो कानून करा है, वापस लिया है, ये प्रदेश सरकार के द्वारा वापस लिया गया है और उसमें हम लगातार इस कानून को वापस करने के लिए मांग करते चले आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट के व्यापारियों पर लगाया हुआ शुल्क वापस लिया जाए, उनको जो दुकानें नीलाम हुई हैं उनको फ्री होल्ड करके मालिकाना हक दिया जाए,
लाइसेंस की प्रक्रिया ख़त्म की जाए, 9R 6R स्टॉक सर्टिफाइड रजिस्टर से उनको मुक्त किया जाए, जिससे वो मुक्त व्यापार अपना कर सकें। व्यापारी हमेशा भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों का आदर करता रहा है। हम पुनः उनसे निवेदन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं कि व्यापारियों को शांति से व्यापार करने दिया जाए, उनको आंदोलन के लिए प्रेरित न करा जाए। अगर वास्तविकता में सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम और पुनः जो भी आंदोलन है उनको करने के लिए बाध्य होंगे। पुतला किसका जलाया गया? पुतना मंडी कानून के खिलाफ चलाया गया है। जो मंडी शुल्क लागू किया गया है, उस मंडी शुल्क का पुतला जलाया गया है। मंडी शुल्क किसने लागू किया? मंडी शुल्क सरकार के नियम के आधार पर उन्होंने अपना लागू किया है, लेकिन हमारी मांग है कि उस मंडी शुल्क को वापस लिया जाए। किससे मांग है? देश की सरकार, प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से व्यापारी हित को देखते हुए, भ्रष्टाचार उनके ऊपर जो हो रहे हैं उनको देखते हुए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और व्यापारियों का दमन भी होगा। जिस तरीके से जीएसटी लगाया गया उससे क्या व्यापारियों को कहीं फायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए, जब जीएसटी लगाया गया था तब भी इस देश के सर्वोच्च नेताओं ने ये कहा था, चूँकि सारा, और उस समय व्यापार मंडल के साथ में ये वार्ता हुई थी, उस समय ये कहा गया था कि जीएसटी देश में एक ही लगेगा और कोई दूसरा कर टैक्स नहीं लगेगा। हम लोग आश्वस्त थे कि ये जीएसटी लगने के बाद में मंडी शुल्क और अन्य तरीके के जो भी टैक्स हैं उनसे व्यापारियों को निजात मिलेगी, लेकिन व्यापारियों के साथ ये धोखा हुआ और व्यापारी लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होएगा तब तक व्यापारी ये आंदोलन करते रहेंगे। तो ये कानून जो है प्रदेश सरकार ने धोखा किया। अब भाई ये सब जानते हैं कि कानून बनाने वाली भी सरकार है, कानून को बिगाड़ने वाली भी सरकार है। हमारी सरकार से ही तो मांग है, जो सरकार में बैठे हैं हम उन्हीं से मांग कर रहे हैं। तो आप सीधे सीधे कहने में क्यों विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने धोखा किया? अरे हम तो सीधी बात कह रहे हैं ना कि जो सरकार ने कानून हमारे ऊपर बनाए हैं गलत कानून है, हम उन गलत कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं। सरकार से ही तो कर रहे हैं, और सरकार की अगर हमारी मंशाएं अनुरूप हमारा कार्य नहीं होता है तो इन आंदोलनों को और वृहद रूप दिया जाएगा। तो क्या माना जाए, प्रदेश सरकार ने क्या व्यापारी हित में कदम नहीं उठाया? अब भाई व्यापारी हित में जब तक व्यापारी उनके सही तरीके से उनके गठजोड़ में नहीं आएगा तो हम ये मान के चलते हैं कि ये व्यापारी हित में नहीं है। व्यापारी हित में होता तो व्यापारी आंदोलन क्यों करता? व्यापारी तो शांति से अपना व्यापार करना चाहता है, और जो भी समानता सरकार ने दी है, जो भी टैक्स लगाए हैं वो ईमानदारी से टैक्स जमा करता है। आज आप लोगों ने जो पुतला दहन किया है, क्या मामला है? देखिए, हमारे व्यापारी भाइयों पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं नवाबगंज व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष राजू रस्तोगी हूँ, और दूसरे हमारा व्यापार मंडल जब भी किसी व्यापारी पर कोई भी संकट आता है उसकी सेवा के लिए हर समय तैयार है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। आज हमारे मंडी व्यापारियों पर संकट आया है, ठीक है, तो हमारा व्यापार मंडल मंडी व्यापारियों के सहयोग में हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने हमारे व्यापारियों के साथ में गलत किया है, तो हम उनके विरोध में, उनके पक्ष में आज यहाँ पर काले कानून का पुतला फूंकने के लिए एकत्र हुए हैं। और हमारी मांग है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए और जो भी सरकार ने टैक्स हम व्यापारियों के ऊपर लगाया है उसको वापस लिया जाए। सरकार तो लगातार व्यापारियों के हित में कार्य कर रही है, क्या आप मानते हैं ये व्यापारियों के खिलाफ? नहीं, सरकार हमारे हित में काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो टैक्स लगाया है मंडी व्यापारियों पर, उस पर मंडी व्यापारी हमारा उत्पीड़न महसूस कर रहा है। इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ पर अपनी कानून सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस कानून को, जो एक बार माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस चीज़ को वापस ले लिया था, उसको पुनः लागू ना किया जाए, उसको यथास्थिति बनाई जाए, हम व्यापारियों को सुकून से अपना व्यापार करने का अवसर दिया जाए। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।